हेलो स्टूडेंट्स। इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंट स्पीसीज की सीरीज में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे कि हम गोडाउन के रूप से भी जानते हैं। स्टूडेंट्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम का ये जो पक्षी है, ये बेसिकली ग्रासलैंड इकोसिस्टम की एक फ्लैगशिप स्पीसीज के रूप में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। मीन्स कि जहाँ पे जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है वो पाया जाता है, वहाँ पे इनका जो पॉपुलेशन है वो हमको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो सेमी एरिड कंडीशन होनी चाहिए और ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, तो वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की फ़ोटो है। आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो दिखाई देता है। अगर हम बात करें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो इंडिया के अंदर कहाँ पे पाया जाता है, उसकी अगर हम बात करें तो हमारे 11 स्टेट्स हैं। जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, उसके जो 11 स्टेट्स हैं वहाँ पे इनकी पॉपुलेशन हमको देखने के लिए मिलती है। बट अगर हम बात करें इसकी ऑल ओवर, जो 150 के आसपास इंडिया में जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाए जाते हैं, उन 150s में जो 95% जो पॉपुलेशन है वो आपको राजस्थान के अंदर देखने के लिए मिलती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। अब 95% पॉपुलेशन जब इसकी राजस्थान के अंदर है, तो राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा इस बर्ड को राजस्थान का स्टेट बर्ड भी रिकॉग्नाइज किया गया है कि राजस्थान राज्य का राज्य पक्षी के रूप में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, गोडावन को रिकॉग्नाइज किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इंडिया के अंदर जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसकी पॉपुलेशन यहाँ पे मोर देन द 1000 के आसपास पाई जाती थी। इन द 1970 के आसपास का जो समय है, उस समय में 1000 से भी ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन इंडिया के अंदर पाई जाती थी। बट समय के साथ हमको देखने के लिए मिला है कि जो प्रेजेंट समय में या लास्ट 30-35 साल की जो जर्नी है, उसके अंदर इसकी जो 70% के आसपास जो पॉपुलेशन है उसके अंदर डिक्लाइन हुआ है, उसकी पॉपुलेशन के अंदर लॉस हुआ है। अगर हम बात करें कि मेजर रीजन क्या है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो पॉपुलेशन है उसके डिक्लाइन के बिहाइंड में ऐसे क्या क्या इन्वायरमेंट के जो थ्रेट हैं जो इनको फेस करने पड़ते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, तो स्टूडेंट्स ये एक लार्ज बर्ड है। इसकी जो साइज़ है वो काफ़ी लार्ज आपको देखने के लिए मिलती है। 15 से 18 किलो के आसपास इनका वजन होता है और इसके अलावा 1 मीटर के आसपास इनकी जो लंबाई होती है, इनकी जो टॉलनेस होती है वो आपको देखने के लिए मिलती है। तो लार्ज बर्ड होने की वजह से कभी भी ये फ्लाई नहीं कर पाएगा, कभी भी ज़्यादा दूर के लिए ये फ्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्लाई का जो सेक्टर है उसके अंदर ये एक्सपर्ट नहीं माने जाते हैं। इसकी वजह से इनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है प्रेजेंट समय में, जो पावर ट्रांसमिशन लाइन है, जो वेस्टर्न राजस्थान का जो एरिया है जहाँ पे इनकी संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जो डेजर्ट नेशनल पार्क है राजस्थान के अंदर, तो डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर जिस तरीके से जो पावर की जो ट्रांसमिशन लाइंस है वो वहाँ पे बनाई गई हैं, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा इनकी जो डेथ है वो हमको देखने के लिए मिलती है। द हिंदू में काफ़ी बार इससे रिलेटेड जो आपको एडिटोरियल या न्यूज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी गाइडलाइन दी गई है कि ऐसी जो ट्रांसमिशन लाइन है उनके ऊपर डिफ्लेक्टर लगाया जाए, जिससे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अगर फ्लाई कर रहा है, अगर वो उड़ रहा है और सामने ट्रांसमिशन लाइन है, तो उसको वो देख सके, उससे वो डिफ्लेक्ट हो सके। क्योंकि पावर ट्रांसमिशन लाइंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो इनकी डेथ है वो हमको देखने के लिए मिली है। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि वेस्टर्न राजस्थान के अंदर जो इंदिरा गांधी कैनाल है उसकी वजह से जो इरिगेशन की जो एक्टिविटी हैं, जिसके अंदर स्पेशली जो गंगानगर, हनुमानगढ़ के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे इंक्रीज़ हुई है, तो इनका जो हैबिटाट है वो लॉस हुआ है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, एग्रीकल्चर का एक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से। क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को सेमी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए और ग्रासलैंड इकोसिस्टम वहाँ उनको चाहिए, उनकी सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, इसी वजह से अक्टूबर मंथ के अंदर एक न्यूज़ आई थी द हिंदू के अंदर, उसमें बताया गया था कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं वो यहाँ पे माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिए हैं। पाकिस्तान के अंदर ये लोग माइग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो हैबिटाट है, जो इनका सर्वाइवल कंडीशन जो इम्पोर्टेंट है, उसका इंडिया के अंदर कंटिन्यू श्रिंक होना और उसका लॉस होना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो हमको देखने के लिए मिलती है।
पावर ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में हमने देखा कि कभी भी ये इनका जो विजन है वो लॉन्ग डिस्टेंस को कवर नहीं करता है और ये यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं पावर ट्रांसमिशन लाइंस को। इसकी वजह से इनकी जो डेथ है वो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। हैबिटाट लॉस है, माइग्रेशन है, पावर ट्रांसमिशन लाइन है, ये कुछ मेजर थ्रेट हैं जिसकी वजह से जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइनिंग फेज के अंदर है। अगर हम बात करें कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं और क्या इनका स्टेटस आता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को जो IUCN की रेड लिस्ट है उसके अंदर मोस्टली क्रिटिकल एंडेंजर्ड के रूप में यहाँ पे स्टेटस दिया गया है। इनकी पॉपुलेशन कंटिन्यू डिक्लाइन फेज में है, इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज किया गया है कि जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट है, तो उसी तरीके से ग्रेट इंडियन जो हमारा बस्टर्ड है उसको बचाने के लिए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को स्टार्ट करने की ज़रूरत है और इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे वे में इम्प्लीमेंट किया जाए जिससे इनकी पॉपुलेशन है उसको बचाया जा सके, जो हमारी धरोहर है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। साइट्स का जो अपेंडिक्स 1 है उसके अंदर इसको रखा गया है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज है उसके भी अपेंडिक्स 1 के अंदर रखा गया है, और जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का उसके शेड्यूल 1 के अंदर इसको रखा गया है। तो स्टूडेंट्स, इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होने की वजह से इनको सबसे हाईएस्ट लेवल का जो प्रोटेक्शन है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। प्रोटेक्शन स्टेटस इनका सबसे हाईएस्ट है, हर जगह अपेंडिक्स 1 या शेड्यूल 1 के अंदर रखा गया है, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड इनका स्टेटस है IUCN की रेड लिस्ट के अंदर में। अब गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे क्या एफर्ट्स लगाए गए हैं जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होए, पॉपुलेशन जो डिक्लाइन हो रही है वो यहाँ पे कम हो, वो रिड्यूस हो, और इसके साथ इनका जो सर्वाइवल की जो कंडीशंस है वो इंक्रीज हों। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का एक इनिशिएटिव है स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम, उसके अंदर इनको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट का जो स्कीम है उसके अंदर इनको रखा गया है। जो इनके कंजर्वेशन से रिलेटेड जो ब्रीडिंग की जो फैसिलिटी हैं वो प्रोवाइड की गई हैं डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर। स्टूडेंट्स, आपको डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में पता होना चाहिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और डेजर्ट नेशनल पार्क को मिक्स करते हुए UPSC के द्वारा 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके अंदर ग्रेट डेजर्ट नेशनल पार्क से रिलेटेड इस तरीके से स्टेटमेंट पूछा गया कि क्या ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फैला हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए बाड़मेर और जो जैसलमेर नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर ये फैला हुआ है। इसके अलावा कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है या नहीं मिलता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। और एक स्टेटमेंट दिया गया है कि वन ऑफ द नेचुरल हैबिटाट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। तो यहाँ पे 1 और 3 का जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि आपको ह्यूमन सेटलमेंट तो कोई ना कोई आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा जो नेशनल पार्क है, जो डेजर्ट नेशनल पार्क है उसके अंदर में। तो इसकी वजह से 1 और 3 जो आंसर है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से UPSC के द्वारा 2020 में डेजर्ट नेशनल पार्क और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को मिक्स करते हुए क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो वन ऑफ द नेचुरल हैबिटाट है जो डेजर्ट नेशनल पार्क है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए, और राजस्थान का जो स्टेट बर्ड के रूप में भी ये रिकॉग्नाइज किया गया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, गोडाउन को। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में कुछ नॉलेज थी, कुछ फैक्ट्स थे जिनको हमने डिस्कस किया। हम कंटिन्यू आपको इसी तरीके से हर एक स्पीसीज के बारे में अपडेट करते रहेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।